अभी डंके की चोट पे कहे कि हम आज 1 तारीख से सारे लोगों को अपने अपने घर के पंचायत में भेज देंगे, तो ये थोड़ा सा है कंट्राडिक्शन वाला बयान होता है। और हो सकता है कि मंत्री जी के द्वारा उत्साह में दिया गया। होता है कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक रहे हैं जी वो तो सबसे ज़्यादा उन्होंने एग्जाम दिया है। बिल्कुल, निसंदेह उन्होंने दक्षता परीक्षा दिया, हाँ। सक्षमता परीक्षा दिया, हाँ। उसके बाद प्रशिक्षण भी लिया। प्रशिक्षण भी बिल्कुल। लिया। और आपको उसमें बता दूँ, उसमें से 2 लाख से ऊपर से ज़्यादा टीईटी शिक्षक भी हैं, TT शिक्षक। जो परीक्षा में परीक्षा देते भी गए हैं। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि इतना मतलब फिर एक एग्जाम लग रहा है कि देना पड़ेगा। और हम तो यही कहेंगे कि जो खिचड़ी स्कीम जो खोला गया है प्राइमरी स्कूलों में, उसमें थोड़ा सा तो सरकार को विचार करने की आवश्यकता है कि शिक्षकों को शैक्षणिक काम ही दिया जाए, गैर शैक्षणिक काम से दूर कर दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि मॉडल स्कूल सब विद्यालय में। लेकिन जब सुविधा हमको मिल रही है तो उस सुविधाओं से पुरुषों को हमेशा के लिए वंचित कर देना थोड़ा सा लगता है कि ये उचित नहीं है। इस बिल्कुल भेदभाव है और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिहार में करीब करीब 60% महिला शिक्षिकाएं हैं। तो उनको तो अगर अगल बगल स्थापित कर दिए तो पुरुषों का भी घर परिवार है, तो उनके लिए भी विचार करना चाहिए। नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। बिहार में लाखों शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और इसको लेकर बिहार सरकार नई नीति लाई है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हुए हैं मिथिलेश तिवारी। शिक्षा मंत्री बनने के बाद लगातार तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। खूब फूलमाला से उनका स्वागत भी किया जा रहा है। कहीं कहीं पर तो मतलब इतनी भीड़ हो जा रही है कि मिथिलेश तिवारी भी खूब गदगद हो जा रहे हैं। हमारे साथ आज हैं शिक्षक नेता आनंद मिश्रा जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको चैनल पे बुलाने के लिए। तो सर, ये नई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति आई हुई है। इससे पहले भी कई बार विभाग के मंत्री बदले, कई बार विभाग के एसीएस बदले, लेकिन ये जो परेशानी है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, वो अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाई है। आपको क्या लग रहा है, ये जो नई नीति आई है इससे शिक्षकों को राहत मिलने जा रही है, या फिर ये बस मतलब एक तरह से विभाग की राहत के लिए लाया गया है इसे? देखिए परमवीर जी, ऐसा है कि शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर नीति तो लाई है 2026, और इस नीति में कुछ कुछ बातें ऐसी है जिसका दूरगामी परिणाम होगा। तत्कालीन जो शिक्षकों की आशा और अपेक्षा जुड़ गई थी, माननीय मंत्री जी का बयान आया था कि 1 महीने के अंदर सबका नए विद्यालय में योगदान हो जाएगा, 30 तारीख को सारे लोग, 24 तारीख को आ जाएगा नई शिक्षा नीति, 1 जुलाई से सभी लोग नए विद्यालय में चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपाधापी वाला बयान था। अच्छा। और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी विभाग की जो पॉलिसी लाए हैं वो दूरगामी परिणाम का है। उसका रिजल्ट बिहार के शिक्षकों को दूर देखने के लिए मिलेगा। यानी स्थानांतरण नीति आई है तो एक अच्छी और स्वागत योग्य है। बस इसमें थोड़ा सा पुरुष शिक्षकों के साथ बेईमानी प्रतीत होता है। पुरुष शिक्षकों के साथ, महिलाओं को तो उनके आसपास के प्रखंड में, पंचायतों में देने की बात आ गई है। तो फिर पुरुषों ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है कि उनको आसपास न दे करके दूर दराज देने की बात है? जैसे आपको मैं बता दूं, एक ब्लॉक छोड़कर भी दिया जा सकता है। अभी तो दूसरे जिला में भी लोग हैं, काम कर रहे हैं। नौकरी करने वालों के लिए तो जहाँ है नौकरी कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, लोग करता ही है। लेकिन जब सुविधा हमको मिल रही है तो उस सुविधाओं से पुरुषों को हमेशा के लिए वंचित कर देना थोड़ा सा लगता है कि ये उचित नहीं है। इस बिल्कुल भेदभाव है और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिहार में करीब करीब 60% महिला शिक्षिकाएं हैं। तो उनको तो अगर अगल बगल स्थापित कर दिए तो पुरुषों का भी घर परिवार है, तो उनके लिए भी विचार करना चाहिए और इस तरह का रोक नहीं लगना चाहिए था। दूसरी बात है कि ये पॉलिसी जो आई है, तो मुझे लगता है कि जो स्थिति है पूरे बिहार में, सरप्लस शिक्षक है। विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का जो रेशियो बनाई है सरकार ने, उसके आधार पर पहले रेशनलाइजेशन करने की बात अब आ रही है कि पहले रेशनलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जब सीट वैकेंट होगी तो फिर टाइम लगेगा। अच्छा, इसमें एक और है, 5 साल वाली बात भी सामने आ रही है कि जो 5 साल तक मतलब जिस स्कूल में अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे तब उनका ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा।
बिहार के शिक्षकों ने तो 20 साल इंतजार किया है स्थानांतरण का। 2003 में शिक्षकों की बहाली हुई, 2005 में बहाली हुई, 2006 से नियोजित शिक्षक हो गए, अब 2026 चल रहा है। वैसे बहुत से हमारे नियोजित शिक्षक जो इस नियमावली के अंग भी नहीं बन पाए हैं, नियोजित शिक्षकों को इसमें शामिल ही नहीं किया गया है, तो वो 20 वर्षों से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। 5 साल अगर रखा गया है तो वो भी सही है कि एक जगह पे एक बार जिनका स्थानांतरण हो जाए। पिछली बार 2-3 जो स्थानांतरण हुआ है बिहार में, उसमें आप देखिएगा कि एक ही शिक्षक का 2-3 स्थानांतरण हो गया, मतलब 3 महीना के अंदर कभी इस जिला में, कभी उस जिला में, कभी उस जिला में चले गए। तो ऐसी स्थिति जो बनी, 2-3 बार स्थानांतरण ले लिया, तो जिसका पहुंच पैरवी, जिसका जैक था, वो अपना व्यवस्था कर लिया। तो ये एक अच्छी बात है कि एक बार जिनका स्थानांतरण हो जाए उस विद्यालय में 5 साल सेवा दे, कार्य करे, और उसके बाद फिर उनका स्थानांतरण होगा, तो ये बहुत बुरी नहीं प्रतीत होती है। लेकिन जो नई बहाली हुए, क्योंकि इस रेशियो में आते हैं विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और बीपीएससी के शिक्षक ज्यादातर, या नियमित शिक्षक। तो इनमें तो ज्यादातर लोगों की सेवा अब नहीं मानी जाएगी। 1-2 साल, 5 साल तो किसी का पूरा ही नहीं हुआ, चाहे वो बीपीएससी के शिक्षक हो, 2023 से उनकी बहाली हुई, विशिष्ट शिक्षक 2025 से हुए, प्रधान शिक्षक 2025 से हुए। तो स्वाभाविक रूप से 5 साल का तो उनका किसी का है नहीं। तो ये थोड़ा सा मैंने बोला ना कि ये लंबी प्लानिंग के तहत किया गया एक प्लान है स्थानांतरण नीति, लेकिन जो देर से दिखाई देगा, देर से उसका इफेक्ट पड़ेगा। आनंद जी, मैं ये सोच रहा था कि मान लीजिए किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है ना, परिवार में ऐसी परिस्थिति बन जाती है, चाहे इमरजेंसी का हो जाता है, मतलब कोई माहौल होता है, तो उसमें अगर टीचर अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग अगर चाहे, तो इसका कोई प्रावधान है कि इमरजेंसी के लिए मान लीजिए किसी को कोई बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी हो जाती है जैसे असाध्य रोग कहते हैं, है ना। अब बिल्कुल ऐसी परिस्थिति के लिए जो कमेटी बनी है, राज्य लेवल पे कमेटी है, जिला लेवल पे कमेटी है, प्रमंडल लेवल पे कमेटी जो बनी है, उसके यहाँ आवेदन दे करके उनको प्रशासनिक दृष्टिकोण से या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनका स्थानांतरण किया जाएगा। इस नियमावली में प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि एक परिपक्व डिसीजन है विभाग का। ये नियमावली पहले से भी थी, अब इसको कंटिन्यू करने की जरूरत है। इसमें हाय तौबा मचाने की, या इस तरह नहीं कि 15 दिन में हम सबको कर देंगे, कैसे कर देंगे। पर ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नौकरी लगी तो स्थानांतरण भी होनी चाहिए। जो स्थानांतरण के इच्छुक हैं उनको स्थानांतरण होनी चाहिए। अब ये डंके की चोट पे कहे कि हम आज 1 तारीख से सारे लोगों को अपने अपने घर के पंचायत में भेज देंगे, तो ये थोड़ा सा है कंट्राडिक्शन वाला बयान होता है। और हो सकता है कि मंत्री जी के द्वारा उत्साह में दिया गया, क्योंकि बहुत से शिक्षकों ने उनको बहुत सम्मान दिया है। पूरे बिहार के शिक्षकों ने उनको हर जगह पे माला पहनाया, उनको सम्मानित करने का। ऐसा बिहार के किसी शिक्षा मंत्री को सौभाग्य नहीं मिला होगा जो इनको मिला है। अच्छा आनंद मिश्रा जी, आप पहली बार लग रहा है कि आप मतलब शिक्षा विभाग से आपसे हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब मंत्री बदलने का असर तो नहीं हो रहा है? नहीं, मंत्री बदलने का असर नहीं है। और सरनेम का कोई नहीं ना मामला है? नहीं, उधर तिवारी जी हैं, इधर मिश्रा जी हैं, तो नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, नीति के हम बड़ाई कर रहे हैं कि नीति पहली बार इतना स्पष्ट है। इसके पहले जो भी नियमावली की स्थानांतरण की नीति आई, आप देखे होंगे 1-2 पन्ने का नीति आता है, और आप देखे होंगे उसमें बहुत सारे गलतियों, खामियां नजर बोला ना कि एक ही बहुत हंगामा हुआ। इस बार है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए की सिद्धांत है। बस इसमें कमी सिर्फ यही दिखाई दे रही है कि ढिंढोरा पिटा गया कि हम इतना जल्दी कर देंगे, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। और हम पहले भी कह रहे हैं कि विभाग ने एक अच्छी रणनीति के साथ आया है, इसको स्वागत करना चाहिए। हमारे जो शिक्षक भी लालायित है, अभी नौकरी किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और वो स्थानांतरण के लिए परेशान है, तो जो जिनकी नई नौकरी होती है वो तो स्वाभाविक रूप से जहाँ ज्वाइनिंग होगा वहाँ ज्वाइनिंग कर लेता है लोग, लेकिन इतना जल्दी परेशान हो जाएंगे कि हमको तुरंत 3 महीना के अंदर स्थानांतरण कर दीजिए, ये सरकार पे एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट करने की बात हो जाती है। इस नई नीति से शिक्षक खुश है ना? मतलब आप तो रोज शिक्षकों से बातचीत हो रही होगी आपकी, है ना, तो क्या फीडबैक मिल रहा है? जो वैसे शिक्षक दुखी है जो इनको उम्मीद था कि हम 1 महीना के अंदर अपने घर के नौकरी में चले जाएंगे, घर के आसपास, लेकिन उनको दूरगामी परिणाम देखते हुए खुश होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि उनकी भी स्थिति बनेगी। जो पहले से दूर है, जो 3 साल 4 साल 5 साल से दूर हैं, उनको पहले आने का अवसर मिलना चाहिए, उसके बाद जो बाद की ज्वाइनिंग है उनको बाद में मिलना चाहिए। अच्छा, अभी एक टीईटी एग्ज़ाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जी कि जितने भी शिक्षक हैं, मतलब सरकारी शिक्षक हैं, उनको ये एग्ज़ाम पास करना होगा। इसका बिहार
पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ रहा है क्योंकि पूरे देश का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब से राइट टू एजुकेशन आया और एनसीटी का नॉर्म जो कह रहा है उसके अनुसार शिक्षक बनने के लिए पात्रता में घोषित कर दिया गया कि उनको टीईटी चाहे सीटीईटी पास होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बिहार उसमें प्रभावित हुआ है। और आपको मैं बता दूं, सबसे पहले प्रभावित हो गया पटना जिला। अच्छा। पटना जिला में शिक्षकों के प्रमोशन की सूची तैयार थी, सारा कुछ लिस्ट था, लेकिन उसको अचानक कैंसिल कर दिया गया। इसलिए क्योंकि वो जो शिक्षक थे नियमित वाले थे, पुराने बीपीएससी वाले थे, 1994 और 1999 बैच के शिक्षक थे, उन लोगों को प्रमोशन नहीं दिया गया क्योंकि बाध्यता कर दी गई कि जो भी टीईटी परीक्षा पास नहीं रहेंगे उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा या उनको आर्थिक उन्नयन किसी तरह का नहीं दिया जाएगा। 5 साल से कम जिनका सर्विस है उनको तो नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, नौकरी रखी जाएगी। लेकिन अगर वो 5 साल से ज़्यादा जिनकी सर्विस है फिर से एग्जाम देना, वो 31 मार्च 2028 तक अच्छा परीक्षा पास नहीं कर जाते हैं, 2-3 साल टाइम है, सेवा से बाहर हो सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नियम है। बिल्कुल। और लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जैसे लाखों शिक्षकों को है ना नियोजित से सरकारी कर्मी बनाया गया, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम हुए जी जी हाँ, तो गवर्नमेंट तो वो एक एग्ज़ाम ली होगी कि हाँ भाई आप मतलब शिक्षक के कैटेगरी में आ गए, तभी तो उन्होंने रखा बिहार सरकार ने। हाँ बिल्कुल, बिहार सरकार की भी तो अपनी नियमावली होगी। बिहार सरकार की अपनी नियमावली है। बिहार सरकार अपने यहाँ वैकेंसी, ये नॉर्म किस पे लागू हो जा रहा है? जो टीईटी परीक्षा पास नहीं किए हैं। पूरे देश में टीईटी का नॉर्म कब से आया? 2009 की पॉलिसी आई और पूरे देश में कह सकते हैं कि 2011 से टीईटी की बहाली शुरू हुई। तो 2011 से पूर्व के जो बहाल हैं उन पे लागू हो गया। तो ये कठिन वक्त तो है शिक्षकों के लिए। अब इस पर सरकार को अध्यादेश लाने की आवश्यकता है, सरकार को विचार करने की आवश्यकता है कि कोई भी कानून जो होता है पूर्व के वर्षों पे लागू नहीं होना चाहिए। कानून कब लागू होना चाहिए? उसके बाद 2011 के बाद जो वैकेंसियां आई, अगर वो विदाउट टीईटी है तब लागू हो सकता था, वो स्वीकार हो सकता था। लेकिन उसके पहले के जो वैकेंसियां हैं अगर उस पर आप लागू करते हैं तो ये मानवीय मूल्यों का उल्लंघन है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है। तो लगता है कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक रहे हैं जी, वो तो सबसे ज़्यादा उन्होंने एग्जाम दिया है। बिल्कुल, निसंदेह उन्होंने दक्षता परीक्षा दिया, सक्षमता परीक्षा दिया, उसके बाद प्रशिक्षण भी लिया। बिल्कुल। और आपको उसमें बता दूं, उसमें से 2 लाख से ऊपर से ज़्यादा टीईटी शिक्षक भी है जो परीक्षा में परीक्षा देते भी गए। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, इतना मतलब फिर एक एग्जाम लग रहा है कि देना पड़ेगा। अब ये शिक्षकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूँ कि टीईटी का एग्जामिनेशन अगर सरकार उसमें सुधार नहीं करती है और अगर हम संगठित होकर के इसका विरोध नहीं कर पाएंगे सरकार के समक्ष, चाहे न्यायालय में तो हम हार गए, पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में फिर होगा कि हर साल एग्जामिनेशन देने की बात आ सकती है क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन इंक्रीमेंट की बात आई है। एनसीटी का जो रूल कहता है कि अगर शिक्षक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो ही उनका प्रमोशन होगा। अच्छा। तो प्रमोशन लेने के लिए फिर परीक्षा या फिर अधिकारियों की चिरौरी करने पड़ेगा, क्योंकि कैसे तय होगा कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है? कौन तय करेगा? तो हमारे ऊपर के अधिकारी तय करेंगे। तो स्वाभाविक है कि जो ऊपर के अधिकारियों के हाथ में ये ताकत आ जाएगी कि इनका भविष्य तय करें कि प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस तरीके का दोहन और शोषण होगा। अच्छा, अभी एक मतलब चर्चा हो रही थी कि ये बिहार के अंदर शिक्षकों के वेतन में भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल परमवीर जी, मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापक हाई स्कूलों में और प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक, उनके वेतन में आपको मैं बता दूं कि 2021 में उनकी वैकेंसी निकली। ठीक है। उस समय जो वेतन निर्धारित होता था वो निर्धारण किया गया है आज के डेट में, यानी 2026 में। अगर कोई वैकेंसी बीपीएससी के निकल जाए 2010 में या 2020 में निकली, किसी कारण से वो परीक्षा 2025 में हो, 2026 में उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो क्या वो जो 2020 की जो वैकेंसी थी उसके तहत बहाल
जो भी अधिकारी होंगे, क्या उनको 2020 वाला वेतनमान मिलेगा कि 2026 वाला मिलेगा? मतलब आपका कहना है कि 6 साल पीछे चल रहे हैं वेतन के हिसाब बिल्कुल, से। 6 साल पीछे चल रहे हैं, उनका किसी तरह का इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है और उनकी बहाली में जो नई नियमावली लगाई गई थी 2024 में कि वित्त विभाग से मिलकर के ऐसी स्थिति है कि हेड टीचर हैं, प्रधानाध्यापक हैं विद्यालयों में, लेकिन उनका वेतन उनके अपने ही स्टाफ से, अपने ही कलीग से कम है। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि किसी भी संस्थान के हेड को कैसे संस्थान को नियंत्रित करेगा जब उसका आर्थिक हालात उससे कम हो। अच्छा, आप लोगों की सैलरी टाइम पे आ रही है ना? हाँ, अभी समय पे आ रही है। बीच में नियोजित शिक्षकों का 4 महीने से वेतन बाधित था। हाँ, अभी कुछ जिलों में भुगतान हो गया है। अच्छा। बाधित थी 4 क्योंकि महीने आजकल से। बिहार में मतलब सैलरी को लेकर बहुत सारी खबरें अचानक से आई थी। अचानक से आई थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष का अलॉटमेंट जारी नहीं हुआ था, इस कारण से जो क्या बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान मद का जो राशि था वो नहीं था, लेकिन बिहार सरकार के मद वाले लोगों का भुगतान हो गया। जाते जाते बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से आप लोग क्या मांग रखेंगे, किन किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है? मतलब 5 पॉइंट में बता दीजिए। बिहार के शिक्षकों को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ उनकी आर्थिक हालात पे ही विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि जो दूर दराज में पोस्टेड है, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, कम से कम उनको स्थानीय स्तर पे लाने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में अनुशासन तब जाकर के काम हो सकता है जब स्थानीय शिक्षक हो, क्योंकि बाहरी हेडमास्टर से, बाहरी प्रधानाध्यापकों से बहुत परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। बच्चे भी उद्दंडता उनके साथ करते हैं और जो स्थानीय शिक्षक है वो तो करते ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय हेडमास्टर, स्थानीय प्रधान शिक्षक की आवश्यकता है, उनको पूर्ण करें। शिक्षकों को जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए शिक्षक संगठनों के साथ माननीय मंत्री जी को वार्ता करनी चाहिए, उनके सलाह को अमल करना चाहिए। पूर्व में ऐसी बातें होती थी, लेकिन अचानक से शिक्षक संगठनों को तरजीह देना सरकार ने बंद कर दिया है। शिक्षक संगठनों से वार्ता करना बंद कर दिया, उनकी सलाह को स्वीकार करना बंद कर दिया और अधिकारियों के हाथों में जो चला गया, जो शिक्षा के लिए कम्युनिकेशन गैप बहुत हो गया। बिल्कुल, शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से बैठ करके बात करके कमेटी के द्वारा करने की आवश्यकता है। और माननीय मंत्री जी का जो बयान है, हमेशा आपके चैनल के माध्यम से या कहीं कहीं उनका बयान आया भी है कि सभी शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को बुलाएंगे भी, चाय भी पिलाएंगे, बैठ के बात भी करेंगे और उसका निदान भी करेंगे। ये मतलब सराहनीय कदम होगा अगर ऐसा होता है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो सराहनीय कदम होगा। बिहार के बच्चे, गरीब गुरबा के जो बच्चे, हमारे बाल बच्चे, हमारे विद्यालय में तो बिल्कुल वैसे कमजोर तबके के बच्चे पढ़ने आते हैं और अगर उनका विकास होगा तो हमारे बिहार का विकास होगा और हम बिहार के तमाम शिक्षक साथी इसमें कदम से कदम मिला करके। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह भी रहे हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों को हम इतना बेहतर कर देंगे कि प्राइवेट स्कूल अपने आप बंद हो जाएगा। खूब आजकल ये भाषण उन्होंने 2-3 बार कहा है। तो कैसे होगा ये सब चीज़? देखिए, ये चीज़ बिल्कुल हो सकता है। आप गौर कीजिएगा, सरकार के द्वारा ही संचालित केंद्रीय विद्यालय है, सरकार के द्वारा ही संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय है, सिमुतुल्ला विद्यालय है, जो एक मॉडल स्कूल है। प्रत्येक प्रखंडों में एक मॉडल स्कूल सरकार चलाने की बात करती है, लेकिन सारे स्कूलों को मॉडल बनाने की बात क्यों नहीं हो पाती है? तो इस पे चिंतन मनन करना पड़ेगा कि आखिर जो लोक कल्याणकारी योजनाओं का केंद्र बिंदु बना दिया गया है विद्यालयों में, जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उनके अभिभावक को हम जागरूक बहुत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, पीटीएम वगैरह के द्वारा सामाजिक रूप से प्रचार प्रसार चलता है, लेकिन जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं वो एजुकेशन से ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, खिचड़ी खाने को मिल जाए, खिचड़ी खाने के लिए मिल जाए, उनका जीवन पैसा मिल जाए, बिल्कुल साइकिल का पैसा मिल जाए, उसके लिए गार्जियन तलवार लाठी भाला लेकर के भी आता है। ऐसा वीडियो भी सोशल मीडिया पे आ जाता है। मैंने भी ये भी खबरें आई हैं कितना फर्जी एडमिशन होता है, ताकि बच्चे नहीं आ रहे हैं लेकिन उनको चाहिए वो सारी चीजें। हाँ, उनके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पे प्रेशर बना कर रखा जाता है कि आप एडमिशन लीजिए हमारा, क्योंकि सबसे निचले बेसिक विद्यालय है वो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, और समाज के लोगों की मन स्थिति सरकार ने इतनी बढ़ा दी। स्वाभाविक है कि आप ये कर दीजिए, कंप्लेन कीजिए, शिक्षकों को उपस्थित नहीं हो रहे हैं। आजकल तो शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी बन रही है, शिक्षक उपस्थित भी हो रहे हैं। शिक्षक जब विद्यालय में रहेंगे तो पठन पाठन भी होगा, लेकिन बच्चे उपस्थित नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बच्चे आज भी इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो चल रहे हैं, हाई स्कूल की स्थिति क्या है?
बच्चे हाई स्कूल में आप जाके देख लीजिए बहुत कम उपस्थित हो पाते हैं। तो टीचर हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड आ चुके हैं, अब बच्चों को स्थिरता लाने की जरूरत है। और हम तो यही कहेंगे कि जो खिचड़ी स्कीम जो खोला गया है प्राइमरी स्कूलों में, उसमें थोड़ा सा तो सरकार को विचार करने की आवश्यकता है कि शिक्षकों को शैक्षणिक काम ही दिया जाएगा, शैक्षणिक काम से दूर कर दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि मॉडल स्कूल सब विद्यालय बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब इतनी जानकारी आपने दी। तो आपने देखा कि बिहार सरकार की नई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति से बिहार के शिक्षक खुश नज़र आ रहे हैं। मिथिलेश तिवारी से बहुत उम्मीद है कि वो शिक्षकों के दुख दर्द को समझेंगे, शिक्षक नेता जो हैं, जो संगठन हैं, उनसे वो वार्ता करेंगे और जो असली समस्या है उसको जानने का वो प्रयास करेंगे। और देखिए टीईटी एग्ज़ाम को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो कहीं ना कहीं लाखों शिक्षकों का चिंता बढ़ा रहा है। इस पर आगे क्या करना है आनंद मिश्रा जी बता रहे थे। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।